अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को बड़ी डिटेल में समझा। आज हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को पढ़ना है। सर, व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ था कि हमारे पास किसी भी सरफेस में से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस is equals to 1 over epsilon naught times of total charge enclosed by that surface। यानी किसी भी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा ये डिसाइड करेगा उसमें मौजूद चार्ज। सर, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी, फ्लक्स ज्यादा पास करेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ, फील्ड वीक होगा, नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, फ्लक्स कम होगा। उसके बाद हमने कहा कि गॉसेस लॉ यूज किस लिए होता है। गॉसेस लॉ इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने पहली एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो 0 आई। हमने दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या प्लेट को कंसीडर किया जिसके अंदर इंटेंसिटी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। अब तीसरी एप्लीकेशन के अंदर भी हम ई मालूम करेंगे, लेकिन तीनों एप्लीकेशंस में खास बात यह है कि तीनों के अंदर हमें एक सरफेस इमेजिन करना पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी। सर, पहली बात यह थी कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, हम इसको एज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह बताई थी कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस होती है, मतलब सर ये सर्कल नहीं हो सकता, या तो स्फेयर होगा, या हमारे पास क्यूब होगा, या हमारे पास क्यूबाइड होगा, या फिर हमारे पास रोम्बाइड होगा, या फिर सिलेंडर होगा। लेकिन सर किसको यूज करें? आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेफर करें जिसके ऊपर कैलकुलेशन करना आसान हो। तो ये गॉसियन सरफेस की दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, खास बातें हैं, इनको हमने याद रखना है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स जो कि कैपेसिटर के अंदर होती हैं। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स लेकिन ऑपोजिटली चार्ज होती हैं। एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सर, लाइनें कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ को जा रही होंगी। और हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं या शीट्स हैं तो उनके दरमियान जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी सर, अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इनके दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और ये हमने बड़ी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक के अंदर इस फील्ड को देखा था कि ये इस किस्म का क्यों होता है। और वहां पर हमने कहा था कि फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब होगा लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और नंबर 2 लाइंस पैरेलल मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी। नंबर 3 इवनली स्पेस मतलब लाइनों का दरमियानी फासला भी एक जितना होगा, तो हम कहेंगे फील्ड यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास दो पैरेलल एंड ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान सर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कंफर्म है। लेकिन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। सर, कांस्टेंट की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू मालूम करनी है। सर, कहाँ मालूम करनी है? किसी भी पॉइंट पी के ऊपर मालूम करनी है। लेकिन ये जो प्लेट्स हैं, ये चार्ज शीट्स हैं, ये इनफाइनाइट हद तक फैली हुई है। मतलब सर, ये पॉजिटिव प्लेट लामहदूद हद तक ऊपर को जा रही है और नीचे जा रही है, नेगेटिव प्लेट भी लामहदूद हद तक ऊपर और नीचे जा रही है। तो सर, अगर ये इनफाइनाइट है तो इनको डिस्कस करना मुश्किल है। लेकिन इनकी खास बात ये है कि इनकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। सर, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा था लास्ट आर्टिकल में, चार्ज ऑन यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कूलम में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट बना कूलम ओवर मीटर स्क्वायर या कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है। और सर, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? इसके लिए मैंने कहा था कि फर्ज करें ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये सारे जो एरिया शो हो रहे हैं ये 1 मीटर स्क्वायर है। लेकिन ईच 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर अगर आप चार्ज की अमाउंट देखें वो सेम आ रही है। इस पर भी +5 है, इस पर भी +5 है, इस पर भी +5। अगर हर मीटर स्क्वायर के ऊपर चार्ज एक जितना फैला हुआ है तो हम इसको बोलेंगे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो सर, अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका हमें फायदा ये होता है कि बजाय इसके कि हम उस इनफाइनाइट शीट को डिस्कस करें या इनफाइनाइट प्लेट को डिस्कस करें, हम उस इनफाइनाइट प्लेट का फाइनाइट सा पोर्शन लेके सारी डेरिवेशन उस पर कर लेते हैं, और जो बिहेवियर उस फाइनाइट महदूद हिस्से का होगा वही बिहेवियर इनफाइनाइट शीट का होगा या प्लेट्स का होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं उन इनफाइनाइट प्लेट्स का
इनफाइनाइट ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का फाइनाइट पोर्शन आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर दिया और आप देख सकते हैं फील्ड किस किस्म का है, यूनिफॉर्म है। मैं इसको पकड़ के, ये मैंने वर्टिकल दिखाया हुआ, हमारी बुक में भी इसको दो डायग्राम्स की मदद से डिस्क्राइब किया गया, वर्टिकल दिखाया गया कि अगर मैं इसको इसी तरह वर्टिकल है सर, इसको पकड़ के अगर आप घुमाएं तो इसकी शेप कुछ इस किस्म की हो जाएगी। तो ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आमतौर पे क्या होता है, ये अगर फर्ज करें नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो सर चार्ज कहाँ होगा, चार्ज अंदर नहीं होगा। फर्ज करिए ये हमारे पास मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो सर इसका चार्ज अंदर होगा, नहीं अंदर नहीं होगा, चार्ज सरफेस पे होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है यानी पूरी प्लेट पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो कुछ नेगेटिव चार्ज राइट पर चला जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से लेफ्ट पर चला जाएगा। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा हो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो कुछ पॉजिटिव ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, इसका ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, कुछ नेगेटिव ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। लेकिन सर अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गई हैं तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन की वजह से सारे का सारा पॉजिटिव इसकी इनर साइड पर आ जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से इसका सारे का सारा नेगेटिव जो कि दोनों साइड्स पे था वो एक साइड पे शिफ्ट होके इनर वाली साइड पर आ जाएगा। जिस साइड पर पॉजिटिव है उसी इनर साइड के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो सर मालूम क्या करना है मुझे, दरमियान में ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रही हैं लाइनें, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जाननी है किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर। तो सर एक काम करें, अगर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई डिटरमिन करना है तो पे काम करें, यहां पर एक सरफेस इमेजिन करें, गॉसियन सरफेस। लेकिन सर कौन सी सरफेस इमेजिन करेंगे, आप आप स्फेयर कर लें, आप सिलेंडर कर लें, आप क्यूबाइड कर लें, आप बॉक्स कर लें। तो मैं यहां पर एक बॉक्स या क्यूबाइड इमेजिन करूं, बजायर हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी चार साइड्स है, बॉक्स की या क्यूबाइड की चार साइड्स नहीं होती, इसकी जो हमारे पास साइड्स होती हैं 6 होती हैं। ये बॉक्स, ये आप देख सकते हैं बॉक्स, इसकी 6 साइड्स हैं, राइट हैंड फेस, लेफ्ट हैंड फेस, फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, तो 6 साइड्स हैं इसकी। तो ये हमारे पास एक बॉक्स होगा। हमारी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई दैट इज 2 डायमेंशनल इमेज, इसलिए हमें ये 4 साइडें लग रही हैं, 4 नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास ये 6 साइड्स हैं इसकी। अच्छा लेकिन सर 6 साइड्स हैं तो क्यूबाइड किसको बोलते हैं, जिसकी हर साइड एक रेक्टेंगल हो। मतलब अगर मेरे कमरे की ये दीवार भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी ऊपर वाली भी रेक्टेंगल है, नीचे वाली भी, फ्रंट वाली भी, बैक वाली भी, तो मैं इस 3D शेप को बोलूंगा क्यूबाइड। लेकिन सर अगर हर साइड स्क्वायर हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, अगर हर साइड स्क्वायर हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, अगर हर साइड रेक्टेंगल हो तो उसको क्यूबाइड कहा जाता है। अब मैंने ये इमेजिन कर ली, लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इसकी जो टॉप सरफेस है वो इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब सर धंसी हुई है। किसके अंदर धंसी हुई है, अपर प्लेट के अंदर धंसी हुई है या इंसर्टेड है। बाकी 5 साइडें कहां पर है सर, बाकी 5 साइडें फील्ड में पाई जाती हैं, प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां पाई जाती हैं। तो सर एक काम करें, सिंपल सा आप गॉसेस लॉ यूज कर लें, क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस ही डिस्कस हो रही हैं। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज। देखिएगा जरा, होगा सर ये जो आपने क्यूबाइड इमेजिन किया या बॉक्स इमेजिन किया, इसने कुछ चार्ज को अपने अंदर ले लिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज इस क्यूबाइड या बॉक्स ने इंस्क्राइब्ड कर लिया। सर ये होगा कितना, ये डिसाइड करेगी चार्ज डेंसिटी। देखो अगर चार्ज डेंसिटी हुई ज्यादा तो प्रेजेंट ज्यादा होगा, इनक्लोज भी ज्यादा होगा। अगर चार्ज डेंसिटी सर कम हुई तो मौजूद भी कम होगा और इनक्लोज यानी उसके अंदर भी कम आएगा। सर इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है इट विल बी डिसाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी। चार्ज निकालने के लिए एरिया उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर चार्ज कब ज्यादा इनक्लोज होगा, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज कब इनक्लोज कम होगा, जब चार्ज डेंसिटी कम होगी। इस क्यू का ये जो रिलेशन आया इसको आप यहां पर लिखते हैं। आप जब यहां लिखेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। चार्ज कितना सर, सिग्मा इंटू ए के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें आप इसको। उसके बाद सर आपने क्या किया था, पहली एप्लीकेशन में
दूसरी में और तीसरी में हमने यही किया था, पहले गॉसेस लॉ को यूज किया, फिर फ्लक्स का जनरल फार्मूला यूज किया ई डॉट ए। और वो जो फ्लक्स का जनरल फार्मूला, ये गॉसेस लॉ, ये सारे ये जो दोनों रिलेशंस हैं ये हमने जो डिस्कस किए थे वो इस गॉसियन सरफेस के लिए किए थे। तो नो अकॉर्डिंग टू द जनरल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गॉसियन सरफेस वी कैन राइट टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होगा वो तमाम फ्लक्सेस का सम होगा। सर यहाँ पर आपने 6 फ्लक्सेस को ऐड क्यों किया? सिलेंडर में सर आपने किया तो ये था कि 3 फ्लक्सेस को ऐड किया था क्योंकि सिलेंडर के 3 फेस थे, राइट हैंड फेस, लेफ्ट हैंड फेस, कर्व्ड सरफेस। लेकिन अगर हम बॉक्स को देखें तो बॉक्स के 3 फेसेस नहीं हैं, बॉक्स के 6 फेसेस हैं। अगर 6 फेसेस हैं तो मैं करूंगा क्या, बॉक्स के हर फेस में से गुजरने वाला फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस मालूम करूंगा। क्योंकि 6 फेसेस हैं तो 6 फ्लक्सेस होंगे, 6 फ्लक्सेस को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लूंगा। सर फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, डॉट को उठाकर कॉस थीटा, तो मैं यहां पर ई ए कॉस थीटा कितनी दफा लगाऊंगा? मैं ई ए कॉस थीटा लगाऊंगा आपके पास 6 टाइम्स। चूंकि 6 फ्लक्सेस हैं तो 6 दफा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थीटा की। सर व्हाट अबाउट ई? नंबरिंग नहीं की सर आपने, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है। ई बिटवीन द प्लेट्स क्या है? यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं नंबरिंग नहीं कर रहा। तो सर अब बात कर लेते हैं इन एंगल्स की। मुझे एक बात बताइएगा कि जो बॉक्स होता है इसकी कितनी वर्टिकल साइड्स होती हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, इसकी ये पहली वर्टिकल साइड है, इसकी ये दूसरी वर्टिकल साइड है, वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। सर इसकी ये तीसरी वर्टिकल साइड है, और एक साइड ये जो मेरे पास है ये भी वर्टिकल साइड है। बॉक्स की 1 2 3 4 वर्टिकल साइड्स होती हैं। इन वर्टिकल साइड्स के ऊपर जो एंगल होगा वो 90 बन रहा होगा। मैं बताता हूं कैसे, ये देखिएगा जरा। ई किस तरफ को है? डाउनवर्ड है सर, ई की डायरेक्शन डाउनवर्ड। और ये मैंने वर्टिकल साइड एक ड्रॉ कर ली, लेकिन चारों के ऊपर सेम होगा। तो सर ये हो गया इसका एरिया। हमने जो एंगल देखना होता है ई का एरिया के साथ नहीं देखना होता, मुझे इसका ड्रॉ करना पड़ेगा वेक्टर एरिया। ये होगा इसका वेक्टर एरिया। मुझे ई का एंगल देखना है वेक्टर ए के साथ। सर ई किधर को है? डाउनवर्ड है। सर वेयर इज वेक्टर ए? वेक्टर ए आपके पास या तो लेफ्ट पे आ रहा होगा या राइट पे आ रहा होगा। दोनों केसेस में एंगल कितना बन रहा होगा? 90। सर इसका मतलब ये है कि वर्टिकल साइड्स, चारों वर्टिकल साइड्स के ऊपर एंगल 90 बन रहा होगा। यहां पर 90 90 90 90 लिख देंगे, तो मैंने चारों पर 90 लिख दिया। सर व्हाट अबाउट अदर 2 साइड्स? बाकी 2 साइडों के ऊपर क्या होगा? जो दूसरी 2 साइड्स, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ये हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं। लेकिन ऊपर वाली जो साइड है वो इंस्क्राइब्ड है, अपर प्लेट के अंदर मौजूद है। और अब ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी। पहली एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ा था, हमने जो इंस्क्राइब प्लेट है वो चूंकि इंस्क्राइब साइड है वो चूंकि प्लेट के अंदर मौजूद है, तो इसके ऊपर पहली एप्लीकेशन अप्लाई होगी। और पहली एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास चार्ज सरफेस पे मौजूद हो तो उसका जो फील्ड होता है अंदर कितना होता है? वो 0 होता है। तो चार्ज सर अगर सरफेस पे मौजूद है तो अंदर इसका इंपैक्ट कितना होगा, इफेक्ट कितना होगा? वो 0 होगा। तो मैं यहां पर इस साइड के लिए ई की जो वैल्यू कंसीडर करने जा रहा हूं वो 0 है। यानी सर यहां पर 90 90 90 90, लेकिन यहां पर ये जो ऊपर वाली साइड है इसके लिए ई ही 0 हो चुका है। यहां पर मैंने 0 लिख दिया। सर नीचे वाली साइड पे आ जाए। ये जो नीचे वाली साइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल साइड है। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल साइड है। और सर यही तो वो साइड है जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगी। ये हॉरिजॉन्टल साइड है, जबकि ई किस तरफ को है? नीचे को है। हमें इसका एरिया नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए वेक्टर एरिया। सर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका वेक्टर एरिया वर्टिकल होगा, ये इसका होगा वेक्टर एरिया। हमने ई का एंगल जो देखना होता है वो एरिया नहीं बल्कि वेक्टर एरिया के साथ देखना होता है। वेक्टर एरिया और ई पैरेलल हो गया, मतलब एंगल बनेगा 0। सर आखिरी साइड पर एंगल आप लिखेंगे 0। cos 90 सबको मालूम है 0 होता है। 0 0 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0। इसका मतलब सर 5 साइडें फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, 5 साइडों का फ्लक्स हो जाएगा 0। 0 मैंने 5 टाइम्स लिख दिया। एक साइड फ्लक्स 0 करेगी, फ्लक्स
कंट्रीब्यूट करेगी। cos 0 क्या होता है 1 1 इंटू ई ए, तो ई ए आ जाएगा आपके पास। अब सर क्या करेंगे, वही काम जो पहली दो एप्लीकेशंस में किया, जो एक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉसेस लॉ से आता है और एक फ्लक्स का फॉर्मूला जो जनरल रिलेशन से आता है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, राइट राइट के बराबर, लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, राइट राइट के बराबर मैं लिख दिया। ई ए किसके बराबर आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा इनटू ए के। एरिया दोनों साइड्स पे कैंसिल करते हैं आप, ये जो एरिया है दोनों साइड्स पे कैंसिल कर दें आप। ई का जो मैग्नीट्यूड है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। सर चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी, चार्ज मौजूद भी कम होगा, फील्ड वीक होगा। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मिकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आप सबको मालूम है हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो ई की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहां पर यूनिट वेक्टर लिखा। तो ये हमारे पास सर ये यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन को बताएगा, और ई की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रख लें कि ई की डायरेक्शन इस केस में टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो सर इससे पिछली एप्लीकेशन में क्या थी, इससे पिछली एप्लीकेशन में एक सिंगल प्लेट थी, या जो हमारे पास सिंगल शीट थी, एक सिंगल प्लेट या सिंगल शीट थी, उसके केस में ई का रिलेशन आया था ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर इस केस में क्या है, इस केस के अंदर एक शीट नहीं है या एक प्लेट नहीं है, बल्कि दो प्लेट्स हैं। दो प्लेट्स के केस में जो फॉर्मूला आया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया। अगर आप इनको गौर से देखें, ये जो डबल प्लेट्स का ई है, सिंगल प्लेट यानी एक शीट या एक प्लेट के मुकाबले में डबल आ रहा है। सर कैसे, देखो ये चीज दोनों में सेम है, ये तो सेम है सर, लेकिन सर अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स कम है, जबकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं डबल प्लेट का ई सिंगल प्लेट के या सिंगल शीट के ई के मुकाबले में 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एमसीक्यूज में बारहा पूछा गया है। अच्छा एक और शॉर्टकट मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स या शीट्स मालूम करने का वो क्या है। आप एक काम करें, ये 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, आप फील्ड मालूम करना चाहते हैं, आप एक काम करें, फील्ड मालूम करने के लिए मैंने आपको कहा था वहां पर रखें एक टेस्ट चार्ज को। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ये प्लेट उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करके इधर भेजना चाहेगी, इसका फील्ड राइट पर होगा। सर व्हाट अबाउट दिस प्लेट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगी तो अपनी तरफ खींचना चाहेगी, इसका फील्ड इस तरफ को होगा। सर नेट फील्ड कितना होगा, दोनों फील्ड्स ऐड करते हैं आप तो नेट फील्ड आ जाएगा। अब ये एक सिंगल शीट है, सिंगल शीट या प्लेट का ई कितना होता है, सिंगल शीट या प्लेट का ई होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये भी तो सिंगल है, तो इसका कितना होगा, इसका भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सर दोनों ऐड क्यों किए आपने, क्योंकि दोनों ई सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। तो यहां पर एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, ये से कैंसिल, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा, ये से कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सर इसका मतलब ये है ई बिटवीन द प्लेट्स जो हमने पहले मालूम किया था उसका फॉर्मूला भी यही आ रहा है, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिव अप्रोच को यूज करते हैं, ई बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला अब भी वही आ रहा है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर हम यूज कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर मतलब आप चाहते हैं कंटिन्यूसली आपको लेक्चर मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।